अस्सलामुअलैकुम। सनाउल्लाह खान आज एक दफ़ा फिर शहर इक़्तिदार से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बार बार जिक्र की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत होगी या नहीं होगी। केस के हवाले से बात नहीं करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जुनैद अकबर साहब, जो सूबाई सदर भी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी है। जिम्मेदारी इनके पास, बोझ बड़ा है इनके पास। तो इनसे पूछेंगे कि जो एहतिजाज है या जो तहरीक है, इस हवाले से अवाम के अंदर भी जो उम्मीदें हैं वो जुनैद अकबर साहब से हैं। तो जुनैद साहब, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो ये सदर उस दिन मैंने सारे सूबों के गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के सदर और जिसको भी बुलाया था, हमारी मीटिंग उसके साथ हुई है। और उसके बाद मेरे रीजन के सदर और जिस के साथ मुख्तलिफ ऑप्शन आए, मुख्तलिफ हमारी तैयारी पूरी है, जिसमें ये भी ऑप्शन है कि हम जो है वहाँ पर मारगल्ला के पहाड़ों में एक टेंट विलेज बनाए। और इस दफ़ा हमारी ये भी तजवीज़ है कि कराची, कोयटा और दूर दूर के लोग ना आए, लेकिन जिस दिन हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे उसी दिन आप सारे पाकिस्तान में जो है मेन रोड बंद कर ले, ताकि एहतजाज को रमन हो और रमन भी हो, इसका असर भी हो। तो बाकी फैसला जो है वो उसने करनी है, पॉलिटिकल कमेटी नहीं करनी या खाने की। हमारी तैयारी पूरी है, जिस दिन हमें हुक्म मिलेगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी जानिब से कल यकीन दहानी कराई गई थी कि खान साहब ईद से पहले रिहा होंगे। तो फिर उनसे क्यों नहीं पूछते? एहतजाज की बजाय, कोर्ट के बाहर एहतजाज की बजाय उनसे क्यों नहीं पूछते कि किन लोगों ने आपको ये यकीन दहानी कराई थी कि जो खान साहब रिहा होंगे, लेकिन आप लोग अभी भी एहतजाज पे बैठे हैं? नहीं, मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बैरिस्टर साहब ने की होगी तो बैरिस्टर साहब अच्छी पोजीशन में होगी कि किसने उसको ये यकीन दहानी दी है, और वो उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता। हम जो है एहतजाज हमारा जो है आईनी और कानूनी हक है, और इसके लिए जितनी हम इंशाअल्लाह ताला हमसे हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और हर जो हम अवेलेबल फोरम हो हम इस्तेमाल करें। हम पॉलिटिकल लोग हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल सियासत नाम ही डायलॉग का है, लेकिन बामकसद डायलॉग हो, आइन की हुक्मरानी के लिए हो। डील पे हम यकीन नहीं करते। डील हमें पहले भी यहाँ पर हुई, अब भी हो रही है। डील पे हम ना डील करेंगे ना डील करने देंगे। अच्छा, कोर्ट्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। हाई कोर्ट के अंदर पहले कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो बुध को उसकी समाअत होगी, फिर कहा कि नेक्स्ट वीक समाअत होगी। अब ये वही नेक्स्ट वीक है। आगे जो है आगे जाके हाई कोर्ट में छुट्टियाँ या अदालतें बंद हो जाएगी। तो ये डिले एंड टैक्टिक्स वजह क्या है? असल में ये सबको पता है कि यहाँ पर सिस्टम चलाने वाले कौन लोग हैं, जहाँ से हुक्म आती है, जो इदारों को कंट्रोल करते हैं, जो जजों को कंट्रोल करते हैं, जो सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो जब उनकी रजा वो राज़ी होंगे, जब उसकी रजा होगी तो लग जाएंगे, जब उसकी नहीं होगी तो उनको राज़ी क्यों नहीं करते? तो वो राज़ी होना हमारी बस में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आइन की और कानून की हुक्मरानी हो। अगर कोई आइन और कानून पे अमल नहीं करता तो उसमें हमारी तो नहीं है। वो उस अपने रवैयों पे नज़रसानी करे। उससे ये एहसास होना चाहिए कि हमारे और अवाम और इदारों के दरमियान फासले इन रवैयों की वजह से बढ़ रहे हैं। आपने आइन और कानून की बात की कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आइन और कानून की बात करते हैं। आप अवाम को इत्तेमाद में लेते हैं कि आप आइन और कानून पे खड़े रहेंगे इस तरह? नहीं, हमारे तो हमेशा हमने उस दिन आपने देखा कि हमने गोलियां खाई, हमने लाशें उठाई, हमने जख्मी उठाए, लेकिन इस्लामाबाद में एक गमला भी हम नहीं टूटा। ये हमारी 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया था हम पे इल्ज़ाम है। बाकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया पूरा मैंने एहतजाज। कल शानदाना गुलज़ाहिर साहिबा ने पेशावर में कहा है कि जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि इस दफ़ा जो है 26 नवंबर वाला मामला नहीं होगा। आपके पास क्या प्लान है कि उस तरह मामला नहीं होगा? नहीं, हमारी ये तो ये है कि हम नवंबर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रियासत गोलियां चलाएगी। हम ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि रियासत जिसको हम माँ समझ रहे थे वो इस हद तक जा सकती है। तो हमारी तो तैयारी नहीं थी। हम तो शॉक में थे कि क्या हो गया। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि यार रियासत इस तरह की हद तक पुरअमन एहतजाज पे गोलियां भी बरसा सकती है। ये सब ये कि हमारी तैयारियाँ होंगी, हम समझ है कि रियासत क्या कर क्या तैयारी है। वो ज़रूरी नहीं कि हर बात मैं मीडिया पे कहूँ। वो पार्टी के अंदर से कुछ भी चीज़ें होती हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जुनैद अकबर साहब जो है वो मेरे ख्याल से तंग हो गए। ये है, आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या तैयारियां हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।